तमाम किसान इकट्ठा होकर के मुआवजा की मांग कर रहे हैं। क्या हुआ है? कल 20/3/2026 संध्या 8 बजे जो आपदा के द्वारा आंधी तूफान जो आया उसमें हम किसानों का कमर टूट गया है। सब इतना क्षति मक्का का हुआ है, सब मक्का बर्बाद हो गया है, गेहूं बर्बाद हो गया है। किसान जो मर रहा है, खेत जाता है, माथा पे हाथ लेके बैठ जाता है कि जो इतना कर्ज लेकर खेती किए हैं, बैंक से लिए हैं, केसीसी ऋण लिए हैं, महाजन से लिए हैं, वो कैसे क्या करेंगे? बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? कि जब बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? शादी विवाह कैसे होगा? अन्य सिर्फ किसान ही की जैसा है जो खेती पर निर्भर है, सबका पेट भरता है। आज किसान भूखा है। आज ये एक एक आशा लगाए हुए जो किसान था, सब पर पानी फिर गया है, सब बर्बाद हो गया है फसल। लगता है कि अब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा कि हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो आपदा में क्षति हुआ है, ये लाखों लाख एकड़ जमीन जो मक्का जो बर्बाद हुआ है, गेहूं बर्बाद हुआ है, इस क्षतिपूर्ति के लिए सरकार किसानों पर ध्यान दे और क्षतिपूर्ति करे। यही कीजिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं। ये कहाँ की समस्या है? ये पूरे रानीगंज प्रखंड की समस्या है, अररिया जिला की समस्या है। कि जो ऐसे तो कहा जाए बहुत जगह से किशनगंज, जो कटिहार, पूर्णिया, हर जगह से खबर आ, लेकिन हम लोगों को आज सबसे ज़्यादा है, अररिया जिला में सबसे ज़्यादा क्षति है। अधिक किसान की तरफ सरकार ध्यान नहीं दिया तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा और हम लोग रोड पर उतर आ जाएंगे और कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए निवेदन है सरकार से कि क्षतिपूर्ति किसान को दिया जाए, सर्वेक्षण करवाया जाए, जांच करवाया जाए, जो किसान का जान बच सके। क्या नाम हुआ आपका? विमल कुमार मेहता, अररिया जिला किसान संगठन सेवा समिति का अध्यक्ष। पूछिए क्या आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठा होकर? हम लोग इकट्ठा हो गए कि कल लगभग 8 बजे आंधी तूफान, ऐसा आंधी आया कि हम लोगों का मकई जो है सो पूरा सो गया, खेत में एकदम पूरा क्षति हो गया, गेहूं धरती में सो गया। अब हम लोग किसान जो है कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बाल बच्चा को पढ़ाएंगे और कैसे कर्जा तोड़ेंगे? केसीसी का लोन है, सामाजिक लोन है, सब तरह का लोन है। हम लोग किसान का बाल बच्चा आत्महत्या करने पर हम लोग तैयार हैं। अगर हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, और नहीं मिला तो रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन हम लोगों को क्षतिपूर्ति करवाया जाए, किया जाए, दिया जाए, जिससे हम लोगों का किसान का भरण पोषण हो सके। हम लोगों का क्षतिपूर्ति हम लोगों को मिलना चाहिए। कहाँ से आप? रानीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 4। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र प्रसाद मंडल। हम लोगों का मक्का पूर्ण रूपेण क्षति हो गया है। हम लोगों का सारा उम्मीद वर्ष भर का जो है मक्का पर ही निर्भर करता है। हम लोग हतोत्साहित हो गए हैं। हम लोगों को अनेक प्रकार का कर्ज है, उस कर्ज से मुक्ति एवं मक्का का जो उचित मुआवजा होता है सरकार से मांग करते हैं। और हम लोगों का सारा भविष्य मक्का पर ही निर्भर करता है। हम लोगों का पूर्ण रूपेण मक्का और गेहूं मिट्टी में ज़मीन पकड़ लिया है, उससे कुछ भी आने का उम्मीद नहीं। पूर्णतः जो है क्षति हो चुका है, पूर्ण रूपेण क्षति है। इसका जांच करवाया जाए। सरकार से मांग करते हैं कि जांच करवा के जो है उचित मुआवजा किसान को दिया जाए और किसान आगे जीवन जी सके, नहीं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। कहाँ से आप? हमारा घर रानीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 3। नाम क्या हुआ? रूपक कुमार पांडे। जी धन्यवाद।
क्या आपका ही मकई गिरा है? हमरा भी मकई गिरा है, कम से कम 2-3 एकड़ पूरा धरती में लट गया है। ऐसा है, हम लोग तो लूज पर करते हैं खेती। लीज पर? हाँ, लूज पर। हाँ, लीज पर। हाँ, एक वे अपना जमीन है, लूज पर करते हैं, 25,000 एकड़ लेता है। टोटल मकई गिर गया, मिट्टी में सट गया है जमीन में। वो मकई अगर गिर गया तो हमारा बाल बच्चा तो जाएगा, सब बर्बाद हो गया। सब दुकानदार से, खास से, किसी से, इधर से उधर से लेकर कर्जा उठाकर खेती किए थे। 5 एकड़ का प्लॉट है, सब बर्बाद हो गया। क्या मांग है आपका? हमारा मांग वही है जो किए हैं, जिम्मेदार को तो लूज में वो तो नहीं है छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। जो हमको खेती में खर्चा हुआ, जितना होता था उतना सरकार दे दे तो बहुत अच्छा वाली बात है। नहीं तो हम सब बाल बच्चा जहर खाकर मर जाएंगे खेत में जाकर। कहाँ से आप? हसनपुर बगवा टोला, वार्ड नंबर 2, नाम? नगर पंचायत। नाम साहब चौधरी। आप बोलिए। सर मकई आंधी में अच्छा तरह से ख़त्म हो गया है, पूरा तरह से पूरा मिट्टी में मिल गया है। हम लोग यही चाहते हैं सब किसान मिल के कि सरकार इसका भरपाई करे। अगर भरपाई नहीं करेगा तो हम लोग बहुत तरह से बर्बाद हो जाएंगे। कहाँ से आप? हसनपुर बगवा टोला रानीगंज, वार्ड नंबर 2 से। कितना मकई बर्बाद हुआ आपका? लगभग 5 एकड़ से। 5 एकड़। नाम क्या हुआ आपका? संजय कुमार यादव। बगवा टोला रानीगंज। कितना मकई क्षति हुआ? 5-7 एकड़। 5-7 एकड़। गेहूँ 1-2 एकड़ पूरा मिट्टी में मिल गया है पूरा। हम लोग का यही मांग है सरकार से क्षतिपूर्ति करे। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार यादव। कहाँ से है? रानीगंज, हसनपुर बगवा टोला, वार्ड नंबर 2। कितना क्षति हुआ? लगभग 4 एकड़ हुआ है। हाँ। हम लीज पर करते हैं, कुछ अपना भी खेत है। हाँ। कुछ इधर उधर से कर रहे हैं। हाँ। ये जो है ये दोबारा क्षति है। हाँ। एक बार इससे पहले हुआ था धान में। हाँ। जो कि छठ पर्व के बाद पूरा धान पानी में सड़ गया, भीग गया। तो हम लोग को कुछ बचा नहीं, किसी से कर्जा वगैरह लेकर उधार पैसा करके मकई पर निर्भर हुए, मकई भी चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निर्णय सरकार को लेना चाहिए और जो उसका मुआवजा आता है, मुआवजा है वो मिलना चाहिए। वो मिलना चाहिए। कहाँ से? हम हैरानीगंज हसनपुर वार्ड नंबर 2 से। क्या नाम आपका? शशि कुमार शर्मा। क्षति हुआ है? मेरा मक्का गेहूँ दोनों क्षति हुआ है। हाँ। 2 एकड़ का नमसम में तो जो है पूरा ज़मीन में सट गया है मकई। हाँ। हाँ, ऐसे बहुत जगह हुआ है। हाँ। पूरा मेरा बस्ती में सबका वही चाहते हैं कि जितना क्षति हुआ है सरकार से हाँ। उसका जो मुआवजा हो वो हाँ। भरपाई करे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार, कहाँ है? हसनपुर बगवा टोला। वार्ड नंबर 2। आपका कितना क्षति हुआ? 5 एकड़। 5 एकड़। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्ण कुमार यादव। कहाँ से है? नगर पंचायत हसनपुर बगवा टोला, वार्ड नंबर 2 से। क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही गुहार करते हैं कि जितना नुकसान हुए उतना भरपाई करे। जांच पड़ताल करके उसका भरपाई करें। जांच पड़ताल करके भरपाई करे। आप कहाँ से हैं? हसनपुर बगवा टोला रानीगंज, वार्ड नंबर 2 से। आपका कितना क्षति हुआ है? लगभग में 7 से 8 एकड़ मकई। 7-8 एकड़ मकई क्षति हुआ है जी। अगर रुपया की बात की जाए तो उसमें कितना रुपया का क्षति हुआ है? करीब 5-6 लाख। और 6 लाख का क्षति हो गया है जी। तो ये जो मक्का लगाए थे तो खाद वगैरह उधारों लिए थे? जी, उधार भी लिए थे। तो क्या करना चाहेंगे? सरकार से ही गुहार करते हैं कि मेरा जितना फसल नुकसान हुआ है हाँ, उसका मुआवजा भरे। मुआवजा देना चाहिए। जी। क्या नाम बताएं? अभिनंदन कुमार यादव। कहाँ से आप? रानीगंज हसनपुर। कितना मकई क्षति हुआ आपका? लगभग 5 एकड़। 5 एकड़ आपका क्षति हुआ है जी। और अगर रुपया में बात की जाए तो क्या लाख का क्षति हुआ? खेती करीब करीब 2.5 लाख तो अभी भी लग गया है। हाँ। क्षति होना तो 5-7 लाख हो गया ऐसे। हाँ। इसमें अब जो सरकार का भरपाई पूरा करे। हाँ। नहीं तो हम लोग तो अब मर गए हैं साथ ही।
मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक जो है किसान सलाहकार वगैरह खेत का मुआयना नहीं, किया? अभी तो रात में करीब 8-9 बजे तो ही होवे किया। सूचना दिए किसान सलाहकार को? नहीं, किसान को तो नहीं सूचना मिला है? हाँ? सूचना मिला है। सर्वे नहीं किया है? नहीं, सर्वे नहीं। आप लोग चाहते सर्वे करके मुआवजा दें? जी। क्या नाम हुआ? रामानंद यादव। कहाँ से? हसनपुर। तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार यादव, वार्ड नंबर 2, नगर पंचायत बगवा टोला। और अपना जो है भारतवर्ष में किसान का जो है 80% मक्का पर ही जीवित रहता है। और अभी आप वर्तमान में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि पर्सनल अभी हमारे क्षेत्र में करीब मक्का जो है पूर्ण रूप से क्षति हो गया। हमने सलाहकार को भी फ़ोन किया, सलाहकार ऑपरेशन किया हुआ है, अभी बेड पर है, वो भी नहीं पहुंचा। इसके बाद अंचल पदाधिकारी इसके कर्मचारी को भी फ़ोन किए, वो भी रिस्पांस नहीं लिया है। अभी तक कोई प्लॉट पर नहीं गया है। और हम लोग इस चलते किसान संगठन में हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं। इसमें जो अध्यक्ष है विमल बाबू, उसके समक्ष हम लोग बात रखे हैं। अगर इसमें सरकार नहीं निर्णय ले तो हम लोग रोड जाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अभी मक्का में पानी भी है, जो वर्षा हो रही पानी भी है, मक्का पूरा बड़ी क्षति हो गया है। इसके लिए हम लोग दुकानदार से ऋण कर्जा पैसा दूसरा साइड से इस ढंग से हम लोग खेती करते हैं। अभी पर्सनल मेरा मक्का 9 एकड़ मक्का का क्षति है, आप प्लॉट पर इंक्वायरी कर सकते हैं। 9 एकड़ में कितना रुपया आपको होता? अभी मोटा मोटी उसमें 70 से 80 हज़ार रुपया तो एकड़ उठ जाता है नॉर्मल, जो कि मक्का का रेट भी उतना नहीं है। फिर भी 1600-1700 बेचते थे तो 70-80 का रिक्वेस्ट में उठ जाता था। ये हिसाब से जो है आ जाता है एकड़ में। 6 लाख का क्षति हुआ? बिल्कुल 5-7 लाख का क्षति हुआ है, जिसमें 1 एकड़ गेहूं था, और गेहूं पूरे एकदम ज़मीन ले लिया है, वो भी सोया हुआ है, उसके ऊपर भी पानी है। तो मांग क्या करते हैं जी? क्या मांग है? मांग सरकार से हम लोग को यही मांग है कि कम से कम क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। अगर क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा तो हम लोग जो किसान संगठन का मोर्चा बनाए हैं, इस मोर्चा में हम लोग सब एकत्रित होके रोड जाम करेंगे। जिला पदाधिकारी डीएम को सूचना देंगे और कलेक्टर को सूचना देंगे। रानीगंज प्रखंड के जो सीओ है, अंचल पदाधिकारी है, सब आके रोड पर निर्णय लेगा। अगर निर्णय नहीं लेगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे या तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी धन्यवाद। नया मोबाइल लेते हैं आप कहिए। अररिया जिला किसान संगठन सेवा समिति के माध्यम से हम सरकारी सारे पदाधिकारी को सूचना देना चाहते हैं कि आज हमारा किसान का स्थिति बहुत दयनीय है। आज जो विपदा आया है, किसान का एक भी फसल बचा हुआ नहीं है। और सरकार से हम मांग करेंगे कि सरकार से मांग करेंगे कि किसान का भरपूर सहयोग करें और किसान का जो क्षति हुआ है उसका मुआवजा दे। रसीद जो कटता है उसका फ्री में कटवाए। उसके बाद क्रेडिट जो बैंक से लिया है उसको माफ़ किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग फिर अगले बैठक में निर्णय लेंगे कि हम लोगों को रोड पे उतरना है और साथ में डीएम को, एसडीओ को घेरेंगे। उसमें हम लोग सारा बात रखेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कितना लगभग रानीगंज प्रखंड की बात की जाए तो लगभग कितना किसान का क्षति हुआ होगा? ये 100% किसान क्षति में है आज। जितना भी किसान है 100% का क्षति? जी हाँ, 100%। और जब बात की जाए अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई का, तभी तक जो आप लोग का मक्का गिरा, अभी तक प्रशासन की ओर से क्या किया गया? अभी तक एक भी सरकारी पदाधिकारी किसी भी किसान के खेत में नहीं गए। और हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि आज जो हमारा किसान जो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं उस पर जो निर्भर थे, आज मवेशी का भी हमको लगता है कि जो कि 2-3 महीना के अंदर उसको स्टॉक करता था मवेशी का खाना, चारा, भूसा जो होता था अब वो भी कहाँ से लाएगा किसान, हमको ये समझ में नहीं आता। हमारा किसान संगठन जो है किसान के लिए भरपूर सहयोग करेंगे। जहाँ तक जाने का जरूरत पड़ेगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे। और मुआवजा चाहिए? जी, मुआवजा चाहिए। यदि बात की जाए लागत का, तो कितना रुपया लागत प्रति एकड़ मक्का का आता है अभी लागत अभी का वर्तमान दौर में? अभी 30,000 रुपया एकड़ पड़ता है। हाँ, 1 एकड़ में 30,000 रुपया। और जब
30 से 40 हज़ार। जी जी। जब उपज की बात की जाए तो कितना प्रति एकड़ हो जाता है किसानों को? उपज मोटा मोटी 1 एकड़ में 55 से 65 एकड़ कुंटल होता है। 55 से 65 कुंटल मकई हो जाता है। जी हाँ। तो अगर 65 छठ है 9 अगर 90 मोटा मोटी 80-90 के आसपास एवरेज अगर कीजिएगा तो 80,000 रुपया मतलब 6 महीना में किसान उगाता है। तो मतलब अभी जो पूंजी लगाया वो हो गया, जो आने वाला था वो हो गया। पूंजी भी गायब है। उसके बाद बहुत ऐसे किसान हैं कि जेवर बनकी रख के पैसा उठा के और खाद बीज एक पैकेट जो कि 4,000 में ला के अपने मक्का को रोपा और मतलब दुकानदार से खाद उठाया। कुछ ऐसे दुकानदार है जो उधार नहीं देना चाहता है, अपना परिवार का, बेटी का, अपना कुछ सोना जेवर रख के पैसा उठाया, उस पैसा को खाद वाला से को दिया, खाद लेके अपना मक्का में दिया। सारा मतलब खेल खत्म है, सारा खेल खत्म है जी। तो किसानों की जो ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं, ये जो आंधी तूफान आया, किसानों के जीवन में एक प्रकार का आंधी तूफान घुस गया, तो सरकार को चाहिए, पदाधिकारी चाहिए कि इसका जांच पड़ताल करे, छानबीन करे और जो पीड़ित किसान है उसको मुआवजा दे। जी, पीड़ित किसान क्या, हर किसान पीड़ित है सर। ऐसा कोई किसान नहीं है जो पीड़ित नहीं है। आज आप जाइएगा गांव में और किसान को देखिएगा भूखा प्यासा अपने मक्का का आड़ पे बैठा हुआ है और माथा पे हाथ धर के सोच रहा है। कुछ ऐसे किसान हैं जो कि बीपी से पीड़ित हैं, जो अभी देखिएगा तो उसको पानी चल रहा है। चलिए हम अभी दिखा रहे हैं हॉस्पिटल में, हमारे बड़े पापा हैं वो उसको सलाइन चल रहे हैं मक्का की चिंता से। जी, मक्का का चिंता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सतीश कुमार सुमन, मैं किसान संगठन कोषा अध्यक्ष हूँ। एक बार फिर क्या मांग कर रहे हैं जी? एक बार फिर क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग करेंगे किसान से कि मतलब किसान को पूर्ण रूपेण मुआवजा दिया जाए। उसके बाद जमीन का जो लगान लगता है उसको माफ़ किया जाए, बैंक से जो ऋण लिया है उसको माफ़ किया जाए। मतलब किसान को हर तरह से लाभ दिया जाए सर। जी।